नमस्कार। आज हम विजय माल्या की कहानी की परतों को खोल रहे हैं, खास तौर पर शिक्षा मंथन के एक विश्लेषण के आधार पर। देखते हैं ये स्रोत क्या खास बातें बताते हैं। मकसद है माल्या के उत्थान और पतन दोनों को समझना, और वो जो बदलाव आया जब किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि एकदम बदल गई। तो आइए इस विश्लेषण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। शुरुआत करते हैं माल्या के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। जैसा स्रोत बताते हैं, उन्हें विरासत में यूनाइटेड ब्रूवरी समूह मिला था। पिता के निधन के बाद सिर्फ 28 साल की उम्र में उन्होंने कमान संभाली, और फिर किंगफिशर बियर, वो तो कुछ ही सालों में ग्लोबल ब्रांड बन गया। यहीं से वो किंग ऑफ गुड टाइम्स वाली छवि बनी है ना। पार्टियां, महंगी लाइफस्टाइल, सब कुछ एकदम आलीशान। हाँ, और यहीं एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है जिसका जिक्र विश्लेषण में भी है। विरासत तो थी, पर उसके साथ उन्होंने ब्रांडिंग का, मतलब छवि बनाने का जबरदस्त इस्तेमाल किया। किंगफिशर की सफलता ये दिखाती भी है, लेकिन शायद यहीं से वो जोखिम शुरू हुआ कि असल बिजनेस से ज्यादा छवि पर ध्यान चला गया। अच्छा पॉइंट है। और इसी सफलता के बाद 2005 में वो बड़ा कदम उठाया। किंगफिशर एयरलाइंस भारत की पहली लग्जरी एयरलाइन की तरह उसे पेश किया गया। उम्मीदें तो बहुत थी, पर क्या स्रोत बताते हैं कि ये मॉडल शुरू से ही कितना टिकाऊ था? बिल्कुल, स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि यहीं से असल मुश्किलें शुरू हो गई। एक तो लग्जरी अनुभव देने की भारी लागत, फिर शायद रूट प्लानिंग में भी कुछ कमजोरियां रहीं, और खासकर वो एयर डेकन वाला अधिग्रहण, वो काफी महंगा पड़ा और शायद रणनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण था। इन सब ने मिलकर एयरलाइन को वित्तीय संकट में डाल दिया। कर्ज, वो तो बढ़ता ही चला गया। और आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज वो बकाया हो गया। फिर कंपनी लोन चुका नहीं पाई, कर्मचारियों की सैलरी महीनों तक अटकी रही। नतीजा ये हुआ कि 2012 में एयरलाइन बंद हो गई और माल्या को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया। हाँ, विलफुल डिफॉल्टर यानी ऐसा व्यक्ति जो कर्ज चुका सकता है पर जानबूझकर नहीं चुका रहा। ये जो विलफुल डिफॉल्टर का ठप्पा है ना, ये बहुत मायने रखता है। जैसा विश्लेषण में इशारा है, ये सिर्फ बिजनेस फेलियर नहीं था, ये नीयत पर सवाल उठाता है। ये दिखाता है कि कैसे बिना सोचे समझे विस्तार और कमजोर फाइनेंशियल कंट्रोल किसी बड़े एम्पायर को भी डुबो सकता है। और मामला तब और उलझ गया जब मार्च 2016 में विजय माल्या अचानक भारत छोड़कर लंदन चले गए। फिर भारत सरकार ने इंटरपोल के जरिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरफ्तारी का अलर्ट। और ब्रिटेन की अदालतों में उनके प्रत्यर्पण का मुकदमा शुरू हुआ, मतलब उन्हें कानूनी कार्रवाई के लिए भारत वापस लाने की कोशिश, जो अब तक चल रही है। हाँ, और ये केस एक बड़ा पुराण बन गया है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का, और ये जो वित्तीय अपराध होते हैं उनसे निपटने की वैश्विक चुनौतियों का। अलग अलग देशों के कानून, प्रत्यर्पण संधियां, ये सब मामलों को काफी पेचीदा बना देती हैं। एयरलाइन के अलावा वो आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर खरीदने का किस्सा भी काफी मशहूर है। टीम ने ट्रॉफी तो कभी नहीं जीती, पर माल्या ने क्रिकेट में ग्लैमर का तड़का खूब लगाया। यहाँ भी जैसा स्रोत बताते हैं, ब्रांडिंग तो सफल रही, पर पैसों वाला पहलू वो फिर सवालों के घेरे में रहा। हाँ बिल्कुल, और ये पैटर्न पूरी कहानी में दिखता है। स्टाइल, चमक दमक पर जोर, लेकिन जो बिजनेस के बुनियादी सिद्धांत हैं, जो फाइनेंशियल कंट्रोल हैं, शायद उसकी अनदेखी हुई। किंग ऑफ गुड टाइम्स से भगोड़े कारोबारी तक का ये सफर वाकई कई गंभीर सवाल खड़े करता है। तो इन स्रोतों के विश्लेषण से क्या खास सबक मिलते हैं? क्या बातें हैं जो हमें समझनी चाहिए? देखिए, शिक्षा मंथन के विश्लेषण से जो पहली और सबसे अहम बात निकलती है, वो है नैतिक जिम्मेदारी, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप अपने कर्मचारियों का, निवेशकों का, बैंकों का भरोसा तोड़ते हैं, तो आप अपनी साख, अपनी क्रेडिबिलिटी खो देते हैं, और वो किसी भी बिजनेस के लिए जानलेवा है। बिल्कुल। और दूसरी अहम सीख जो इस विश्लेषण में साफ दिखती है, वो ये कि सिर्फ दिखावे या ब्रांड इमेज के दम पर आप लंबे समय तक टिके नहीं रह सकते। माल्या का पतन यही दिखाता है। जब ब्रांड छवि बनाना असल बिजनेस की हकीकत से ज्यादा जरूरी हो जाता है, तो वो नींव बहुत कमजोर होती है। तीसरा सबक, आज की दुनिया में सब कुछ जुड़ा हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, तो वित्तीय जवाबदेही से भागना वो लगभग नामुमकिन है। कर्ज लेकर देश छोड़ देना कोई हल नहीं है। कानूनी प्रक्रिया देर सवेर आपको पकड़ ही लेती है। ये प्रत्यर्पण की कोशिशें यही दिखाती हैं।
और आखिर में स्रोत इस बात पर भी जोर देते हैं कि सिर्फ बड़े सपने देखना गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं, पर उन सपनों को हकीकत बनाने के लिए एक ठोस योजना चाहिए, मजबूत फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए और ईमानदारी। ये पहली शर्तें हैं। इनके बिना कोई भी सफलता वो टिकाऊ नहीं हो सकती। तो ये थी विजय माल्या की कहानी की एक झलक, जैसा कि शिक्षा मंथन के उपलब्ध विश्लेषण में सामने आई है। बुलंदी से जमीन तक का एक सबक देने वाला सफर। हाँ, और ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। एक सवाल छोड़ जाता है, क्या समाज के तौर पर हम ग्लैमर और सफलता की बाहरी चमक दमक से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि अक्सर जो बुनियादी खामियां होती हैं उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं, तब तक जब तक बहुत देर ना हो जाए।